हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आज से महा टीकाकरण अभियान। वीकेंड के 3 दिनों में 4.5 लाख लोगों को टीके देने का लक्ष्य। जून तक चलेगा अभियान। सरकार के पास टीके की किल्लत, इसलिए अभियान में 45 प्लस को प्राथमिकता। झारखंड में कोविड टीकाकरण की सुस्ती प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए आज से वीकेंड महा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हर दिन 1.5 लाख लोगों को टीके देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी एक वीकेंड में 4.5 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल यह अभियान जून तक चलेगा। इस संबंध में राज्य के सभी डीसी को अपर मुख्य सचिव की तरफ से आदेश भेजा गया है। आदेश के मुताबिक हर जिलों को एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके मुताबिक ये जिले, प्रखंड और प्रखंड पंचायत वार लक्ष्य निर्धारित कर इसे पूरा करने के लिए कहा गया है। राज्य में 18 प्लस वालों के लिए टीके की किल्लत को देखते हुए इस महाअभियान में 45 प्लस वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई झारखंड बोर्ड परीक्षा रद्द होने की खबर। जाने इसका सच। झारखंड एकेडमिक बोर्ड यानी जैक की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तिथि की घोषणा का लाखों छात्र छात्राओं को इंतजार है। कोरोना संक्रमण के कारण इस परीक्षा के होने या स्थगित तथा कैंसिल होने की अभी तक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसी बीच इंटरनेट मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है। इसमें परीक्षा कैंसिल होने की बात कही गई है। बता दें कि यह वायरल नोटिस फर्जी है। जैक यानी झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द नहीं गई है। इस संबंध में जैक के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा है कि परीक्षा रद्द नहीं हुई है, अभी ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। परीक्षा को लेकर सरकार का जो भी निर्देश आएगा, जैक उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया करेगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके बाद देश के कई राज्यों की सरकारें ने अपने यहाँ बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। झारखंड में भी बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है। अब इस पर सरकार जल्द फैसला लेगी। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो मानसून आने तक मौसम बदलता रहेगा। झारखंड में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन तक मेघा गर्जन, वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश होती रहेगी। केरल के समुद्री तट पर 1 से 2 दिनों में मानसून दस्तक देगा। इसके बाद 10 से 12 दिन के बाद झारखंड में मानसून का प्रवेश होगा। इसके बाद बरसात आरंभ होगी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है कि झारखंड में तूफान यास के चले जाने के बाद भी अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लोकल सिस्टम के सक्रिय रहने की वजह से कहीं कहीं मेघा गर्जन, वज्रपात और हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूपा तिर्की के मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल। सीबीआई जांच की मांग। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के मौत मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में 2 हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है। पहली याचिका बाबूलाल मरांडी के करीबी सुनील तिवारी व दूसरी याचिका भाजपा नेत्री आरती कुजूर ने दाखिल की है। दोनों याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। बता दें कि इससे पहले भी रूपा तिर्की के परिजनों ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में डैम में डूबने से 2 बच्चों की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। 3 बच्चों ने तैरकर बचाई जान। आम तोड़ने की बात कहकर निकले थे घर से। सदर थाना क्षेत्र के कतरी डैम में गुरुवार को 2 बच्चे की डूबने से मौत हो गई है, जबकि उनके साथ डैम में नहा रहे 3 बच्चे तैरकर बाहर निकल गए हैं। 5 बच्चे घर से आम तोड़ने की बात कहकर डैम की ओर निकले थे, लेकिन 5 आम तोड़ने नहीं जाकर तेज गर्मी से राहत पाने के लिए डैम में नहाने के लिए उतर गए और यह हादसा हुआ है। मृतकों में साबिर खान का बेटा सहमद खान 6 वर्षीय और नॉलेज खान के पुत्र सफून खान 6 वर्षीय शामिल है। दोनों बच्चे के पिता हैदराबाद में चालक की नौकरी करते हैं और नहाने के दौरान बच्चे गहरे पानी की ओर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते 5 बच्चे डूबने लगे। इसी दौरान 3 बच्चों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि 2 बच्चे डूब गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा व दुमका में बटेगा ग्रीन कार्ड। इसी माह किसानों को धान का भुगतान। गोड्डा व दुमका में वंचित परिवारों को शीघ्र ही ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। इसके लिए विभागीय मंत्री रामेश्वर उरांव ने जिले के आपूर्ति पदाधिकारी को दिशा निर्देश दे दिए हैं। वही धान विक्रय के बाद जो किसानों को धान का भुगतान नहीं हुआ है, उसे इसी माह में किया जाएगा। विभिन्न जन समस्याओं के निदान सहित कांग्रेस संगठन के विस्तार के लिए कांग्रेस के मंत्रियों क्रमशः रामेश्वर उरांव, अलमागिर आलम और बादल पत्रलेखा से गुरुवार को उनकी रांची स्थित दफ्तर में पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने मुलाकात की और मंत्रियों के साथ लंबी वार्ता कर जिले की समस्याओं पर विचार किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ब्लैक फंगस के मिले 12 नए मरीज, 4 मरीजों की हुई मौत। झारखंड में ब्लैक फंगस ने धीरे धीरे पांव पसारना शुरू कर दिया है। गुरुवार को राज्य के विभिन्न जिलों में ब्लैक फंगस के 12 नए मरीज मिले हैं, जबकि ब्लैक फंगस के 4 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि झारखंड में ब्लैक फंगस के कुल 103 मामले सामने आए हैं। इनमें से कुल 16 मरीजों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि 61 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं, जबकि 42 संदिग्ध हैं। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस के 14 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में 24 घंटे में 1,34,000 नए केस। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। अभी भी हर दिन 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,34,154 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वही 2887 संक्रमितों की जान चली गई है। वही 2,11,499 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते दिन 80,232 एक्टिव केस कम हो गए हैं। इससे पहले दिन जो है 1,32,788 कोरोना केस सामने आए थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना काल में राज्य के 6 लाख बच्चे स्कूल से वंचित। राज्य में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से तैयार रिपोर्ट के अनुसार राज्य के लगभग 6 लाख बच्चे वर्ष 2020 में स्कूल से बाहर पाए गए हैं, जबकि इससे पूर्व इन बच्चों की संख्या 1 लाख से कम होती थी। कोविड-19 संक्रमण व विद्यालय का बंद होना स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने का मुख्य कारण बताया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिलों के जिला शिक्षक पदाधिकारी व जिला शिक्षक अधीक्षक को इन बच्चों का नामांकन जो है स्कूलों में सुनिश्चित करने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 80% गांव कोरोना से सुरक्षित। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की पॉजिटिव रेट मात्र 0.52%। 42 लाख घरों के 1,55,000 लोग की रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच में मात्र 866 लोग हुए संक्रमित। पूर्व सिंहभूमि में स्थिति खराब। झारखंड के गांव कोरोना की दूसरी लहर में भी सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गहन स्वास्थ्य जांच की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार तक ग्रामीण क्षेत्रों की पॉजिटिविटी मात्र जो है 0.52% यानी आधा % से भी कम है। मात्र पूर्व सिंहभूमि ही एक ऐसा जिला है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमित होने वाले ग्रामीणों की संख्या सबसे अधिक 146 है, जबकि 8 जिलों में संक्रमितों की संख्या इकाई के अंक में है। 15 जिलों में यह संख्या दहाई के अंक में सिमट गए हैं। राज्य में चल रहे गहन जांच अभियान के तहत 8 दिन में 42,98,993 परिवारों का सर्वे किया गया है। इसमें 2,13,54,053 लोगों का जो है सर्वे हुआ है और लक्षण और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक 1,55,426 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया है। इसमें मात्र 811 संक्रमित पाए गए हैं। इनमें अकेले 146 जो है मरीज पूर्व सिंहभूमि में मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के नए सिटी डीएसपी होंगे दीपक कुमार। 5 डीएसपी की हुई ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड सरकार ने गुरुवार को 5 डीएसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। इसके तहत दीपक कुमार रांची के नए सिटी डीएसपी होंगे। वहीं विकास चंद्र श्रीवास्तव को रिसर्च ट्रेनिंग स्कूल रांची में पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। चतरा डीएसपी राजकुमार महता को अगले आदेश तक झारखंड सशस्त्र पुलिस यानी जेप 7 हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया गया है। वही जो है IRB 4 लातेहार के डीएसपी विकास चंद्र श्रीवास्तव को अगले आदेश तक डीएसपी रिसर्च ट्रेनिंग स्कूल रांची में पदस्थापित किया गया है। जेब 2 टाटी सिलवे के डीएसपी मुकेश कुमार महतो जिन्हें यहां से स्थानांतरित करते हुए CTC जो है मुसाबिन के डीएसपी के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस आदेश को विलोपित करते हुए मुकेश कुमार महतो को अगले आदेश तक खोरी महुआ गिरिडीह का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SDPO बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना ने राज्य के 183 बच्चों को कर दिया अनाथ। कोरोना कई परिवारों पर कहर बनकर आया है। कई जो है बच्चों के माता पिता दोनों की कोरोना से मौत हो गई है। राज्य में अब तक 183 बच्चों के अनाथ होने की पुष्टि अब तक हो चुकी है। ऐसे बच्चों को चिन्हित करने का काम अभी जारी है, इसलिए इस संख्या में वृद्धि हो सकती है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की निगरानी में यह काम हो रहा है। अनाथ बच्चों की खोज निरंतर प्रशासन कर रही है। इसकी जिलावार रिपोर्ट सभी उपायुक्तों से मांगी गई है। ऐसे सभी बच्चों का निबंधन भारत सरकार के पोर्टल पर करने का जो है निर्देश दिया गया है, जिसके बाद अभिभावकों को खोने वाले सभी बच्चों को PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जानी है। जो केंद्र प्रायोजित योजना के तहत ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी और 18 वर्ष की उम्र के बाद मासिक जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। 23 वर्ष की उम्र में PM केयर से 10 लाख का फंड जो है दिया जाएगा और बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लोन प्राप्त करने में मदद की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल तक के बच्चों को 15 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा पुलिस को मिली कामयाबी। TSPC का एरिया कमांडर गिरफ्तार। अमेरिकन मेड राइफल समेत 30 जिंदा कारतूस बरामद। लवालोंग थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के भुरकुड़ुआ गांव से अमेरिकन मेड राइफल के साथ उग्रवादी संगठन TSPC के एरिया कमांडर
नाथू गंजू उर्फ भगीरथ को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी के पास से अमेरिकन मेड राइफल के अलावा एक 3 राइफल व अलग अलग बोर के 30 जिंदा कारतूस, नक्सली साहित्य व टीएसपीसी का पर्चा ही बरामद किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद रेलवे यार्ड से 1 किलोमीटर तक बिना इंजन दौड़ी ट्रेन, फिर हुआ बेपटरी। झारखंड के धनबाद कोचिंग डिपो में एक अजीब घटना हुई है। डिपो में खड़ी ट्रेन बिना इंजन के ही करीब 1 किलोमीटर तक सरपट दौड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे महाकामे में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। कोचिंग डिपो में एलएचबी के 6 डिब्बे खड़े थे जो लुढ़क गए। लगभग 1 किलोमीटर आगे चले गए और 2 डिब्बे बेपटरी हो गए हैं। मामले की जांच के लिए इंक्वायरी टीम बनाई गई है। जांच के बाद लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में भाकपा माओवादी संगठन से जुड़ी 2 किशोरियों ने किया आत्मसमर्पण। सीआरपीएफ 172 बटालियन व गढ़वा पुलिस की पहल पर नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की 2 नाबालिग किशोरियों ने गुरुवार को सरेंडर कर दिया है। दोनों किशोरी 16 से 17 साल की है। एक करमडीहा थाना छिपादोहन जिला लातेहार की है तथा दूसरी बहरा खंड थाना भंडारिया जिला गढ़वा की रहने वाली है। दोनों किशोरी पिछले 1.5 वर्ष से 25 लाख रुपए की इनामी भाकपा माओवादी कमांडर बिमल जी के दस्ते की सक्रिय सदस्य थी। दोनों किशोरी नक्सलियों को गुरुवार को भंडारिया थाना परिषद में नई सुबह प्रयास पूर्णावास कार्यक्रम के तहत आत्मसमर्पण कराया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में फैली अफवाह, तो लातेहार उपायुक्त ने जागरूकता को लेकर अपनाया यह तरीका। कुड़ुक भाषा में अपील कितनी होगी कारगर। झारखंड के लातेहार जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान ने कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में फैली अफवाह को लेकर लोग को जागरूक किया है। उपायुक्त ने स्थानीय आदिवासी कुड़ुक भाषा में लोग को संदेश देते हुए कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बारे में जो भी अफवाह है वह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने सभी से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।